पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यांकी अपनी गहरी फीलिंग्स को अपने दिल में दबा करके बैठा है। उसका दिल चाह रहा है कि वो अपनी सच्चाई जियाविंग के सामने रखे, लेकिन क्या उसमें इतनी हिम्मत होगी? क्या वो अपने जज्बात को शब्दों में बयां कर पाएगा और जियाविंग के दिल तक उसकी बात पहुंच पाएगी या नहीं? अब हम देखते हैं कि टेस्ट के बाद बैजुआ और जियाविंग कैंटीन में मिलकर के खाना खा रहे होते हैं। कैंटीन के लोग उन दोनों को एक साथ देख करके चर्चा कर रहे होते हैं, जो यांकी को ध्यान अट्रैक्ट करता है। यांकी वहां आता है और जियाविंग और बैजुआ को साथ देख करके थोड़ा नाराज होता है, और इस गुस्से और जलन के मिक्सचर इमोशन के साथ यांकी अपने दिल की बात जियाविंग को बताने का फैसला करता है। वो एक लव लेटर लिखता है और उसे एक बुक में डाल करके जियाविंग को दे देता है। लेकिन जियाविंग जब उस बुक को लेकर के अपने रूम पे आती है तो वो गलती से डिंग मोंग का बुक ले लेती है और उस लव लेटर को पढ़ ही नहीं पाती। डिंग मोंग उस बुक को अपने लिए रख लेती है और जियाविंग इस चीज़ को एकदम भूल जाती है। अगले दिन यांकी जियाविंग को अपने लेटर के बारे में पूछता है, लेकिन जियाविंग समझती है कि वो उसे चैप्टर्स के बारे में पूछ रहा है, इसलिए वो मना कर देती है कि उसने उस चैप्टर्स को पढ़ा ही नहीं। यांकी को लगता है कि जियाविंग उसका लव प्रपोजल रिजेक्ट कर रही है और वो दिल से उदास हो जाता है और अकेला महसूस करने लगता है। क्या यांकी और जियाविंग के दिल एक राज कभी सामने आ पाएंगे, या फिर ये मिसअंडरस्टैंडिंग उनके रिश्ते के बीच एक दरार बन कर के रह जाएगी? दूसरी तरफ यांकी रात भर जियाविंग के बारे में सोचता रहता है और सही से सो नहीं पाता। अगले दिन वो जियाविंग के एक दोस्त के जिम में आता है और उसे जियाविंग के बारे में पूछता है। वहाँ उसे पता चलता है कि जियाविंग का कोई मेल फ्रेंड नहीं है, बस यांकी को छोड़ करके। ये बात सुन करके यांकी का दिल थोड़ा सा हल्का होता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को अब तक ज़्यादा से ज़्यादा छुपा करके रखता है। इधर हमें जियाविंग को दिखाया जाता है जो अपने एग्ज़ाम्स को दे रही होती है। एग्ज़ाम्स के बाद उसके सारे दोस्त पार्टी करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उस पार्टी में यांकी नहीं होता। पार्टी के शुरुआत से पहले जियाविंग को पता चलता है कि यांकी के हॉस्टल छोड़ करके जा रहा है। वो उसे कॉल करने की कोशिश कर रही होती है, तभी एक लड़का आकर के उसे परेशान करने लगता है। उस समय बैजुआ वहाँ आ जाता है और उस लड़के को वहाँ से भगा देता है। बैजुआ और जियाविंग साथ मिलकर के पार्टी में पहुंचते हैं। ये देख कर के यांकिंग का दिल और भी ज़्यादा दुख जाता है। यांकिंग और जियाविंग के बारे में ही सोच रहा होता है। वो सोचता है कि बैजुआ ही वो कारण है क्या जिसकी वजह से जियाविंग ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। यांकी उन्हें देख करके अपने इमोशंस पे काबू नहीं रख पाता। तभी आसमान से बारिश शुरू हो जाती है और सब लोग बारिश में मस्ती करने लगते हैं, लेकिन इस बीच यांकी गलती से फिसल जाता है और उसे चोट लग जाती है। जियाविंग तुरंत भाग करके उसके पास पहुंचती है और उसे अपने हाथ से मेडिसिन रूम में ले जाती है। मेडिसिन रूम में वो उसकी चोट पे ध्यान दे करके दवा लगा रही होती है। तभी वहाँ पर बैजुआ भी आ जाता है। दोनों के बीच जो एक दूरी थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी। तभी बैजुआ वहाँ एक मेडिसिन रूम में आता है। यांकी उसे देख करके फिर से अपने दिल के जज्बात दबाने की कोशिश करता है, लेकिन अब जियाविंग की आंखों में एक अलग ही कंफ्यूजन नज़र आती है। क्या जियाविंग और यांकी अपने जज्बात को साफ कर पाएंगे, या फिर बैजुआ के बीच आने से उनका रिश्ता और भी अनसुना और अनजाना बन जाएगा? बैजुआ जियाविंग को मेडिसिन रूम से बाहर ले जाता है और उसे बताता है कि उसे फ़ोटो सिलेक्शन के लिए चुना गया है। दोनों बात करते करते कैंपस के आसपास घूमते हैं और बैजुआ जियाविंग के साथ ज़्यादा टाइम बिताने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ यांकी अपने हॉस्टल में बैठकर जियाविंग के बारे में सोच रहा होता है और फैसला करता है कि वो जियाविंग को किसी और के पास नहीं जाने देगा। ये सोच करके जियाविंग को कॉल करता है और बोलता है कि उसे नए घर के सिलेक्शन में कुछ हेल्प चाहिए। जियाविंग और यांकी नए घर के तलाश में मिलते हैं और काफ़ी दिनों तक घूमने के बाद जियाविंग को एक घर पसंद आता है। घर का इंटीरियर और लोकेशन दोनों की पसंद से मैच कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ डिंग मोंग और बैजुआ एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में बैजुआ के स्टूडियो में काम कर रहे होते हैं, जहां डिंग मोंग उसकी क्रिएटिविटी आइडियाज़ को अप्रिशिएट करती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां यांकी अपने नए घर में शिफ्ट हो रहा है। जियाविंग उसकी पैकिंग और सेटअप में हेल्प कर रही होती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो यांकी को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। इसी वजह से वो मॉल जाती है और अपने वार्डरोब को
थोड़ा नया बनाने का प्लान करती है। वहाँ उसकी मुलाकात बैजुआ से होती है। बैजुआ जियाओइंग के ड्रेसिंग सेंस को थोड़ा इन्हांस करने के लिए उसे अपने स्टूडियो ले जाता है, जहाँ वो जियाओइंग के लिए नए कपड़े सेलेक्ट करता है और उसका फ़ोटो शूट करवाता है। जियाओइंग नए कपड़े पहन करके काफ़ी क्यूट लग रही होती है और बैजुआ भी उसकी लुक्स को कॉम्प्लीमेंट करता है। अगले दिन जब जियाओइंग नए कपड़े में कॉलेज आती है तो वो यांकी से पूछती है कि वो कैसी लग रही है। यांकी अपने जेलस फीलिंग को छुपाते हुए कह देता है जियाओइंग बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। जियाओइंग ये सुनकर के बहुत उदास हो जाती है और लाइब्रेरी के एक कोने में बैठ कर के अकेली बैठी होती है। तभी बैजुआ उसके पास आता है और उसका मूड ठीक करने के लिए एक फन गेम खिलाने के लिए ऑफ़र करता है। जियाओइंग थोड़ी देर में ही गेम खेलते खेलते रिलैक्स फील करती है और उसका मन थोड़ा शांत हो जाता है। क्या बैजुआ और यांकी के बीच कॉम्प्लिकेशन जियाओइंग के लिए और बढ़ेगा? क्या जियाओफैंग के लिए असली फीलिंग्स को समझ पाएगी या नहीं? यांकी बैजुआ और जियाओइंग के साथ ज़्यादा वक्त बिताने का सोच करके परेशान होता है और उसकी बेचैनी के कारण अपने स्पोर्ट्स प्रैक्टिस में अपना ध्यान नहीं लगा पाता। मैच के दौरान उसका परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है, जिससे उसकी टीम नाराज़ हो जाती है। यांकी फ्रस्ट्रेशन में अपनी टीम के साथ म्यूज़िक रूम में चला जाता है, लेकिन वहाँ दूसरी टीम से उसकी लड़ाई हो जाती है। इसी गुस्से और स्ट्रेस के कारण यांकी और ज़्यादा अपने इमोशंस में उलझ जाता है। दूसरी तरफ बैजुआ और जियाओइंग के हॉस्टल्स के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। हॉस्टल्स के आसपास के लोग बस बैजुआ को देख करके उसके बारे में गॉसिप करने लगते हैं। जब जियाओइंग बाहर आती है और बैजुआ के पास जाती है तभी उससे के फ़ोन पे एक कॉल आता है और पता चलता है कि यांकी कि म्यूज़िक रूम में किसी से लड़ाई हो गई है। जियाओइंग तुरंत यांकी को ढूंढने के लिए जाने लगती है, लेकिन बैजुआ के साथ देख कर के यांकी और ज़्यादा उदास हो जाता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। जियाओइंग अपने हॉस्टल के रूम में बैठी होती है जब उसके पास एक बुके आता है। बुके देख कर के वो सोचती है शायद यांकी ने उसे भेजा होगा, उसे मिलने बुलाया होगा। एक्साइटेड होकर के वो मिलने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पहुँच करके देखती है तो वो बुके बैजुआ ने उसे भेजा था। बैजुआ उसे बताता है कि आज उसका बर्थडे है और वो इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए जियाओइंग के साथ वक्त बिताना चाहता है। जियाओइंग अपने मैनर्स के चलते उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मान जाती है। दोनों मिलकर के पूरा दिन मज़ा करते हैं, शॉपिंग, राइडिंग और खाना खाना जाते हैं। आखिर में बैजुआ जियाओइंग को एक फेरिस व्हील पे राइड पे ले जाता है। फेरिस व्हील के ऊपर बैजुआ अपने दिल की बात जियाओइंग को बताता है, लेकिन जियाओइंग बिना उसकी फीलिंग समझे सिर्फ यांकी के बारे में ही बात छुपाते हुए उसका सपोर्ट करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उदास हो जाता है। क्या बैजुआ अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर पाएगा? क्या यांकी और जियाओफैंग बैजुआ के इमोशंस के बीच फंसे रह जाएंगे या उनकी दिल की बात एक साथ एक तक पहुंचेगी? डिंग मॉन्ग, क्या जियाओफैंग और यांकी एक साथ आ पाएंगे या फिर उन दोनों की कहानी अनसुनी और अधूरी रहेगी? तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ।